इस दुनिया में प्यार कम और नफरत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों में नफरत की पट्टी आंखों पर इस कदर पड़ गई है कि इंसान गुस्से में आकर पछताने वाले कदम उठा लेता है। आज की हमारी कहानी भी इसी बात पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि डरने का हक सबको है। दोस्तों, अपने डर की पेटी बांध लो, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज की कहानी सुनने से पहले जो लोग बहुत मजबूत हैं और जिनका कलेजा बहुत मजबूत है, सिर्फ वो ही ये कहानी सुने। तो चलिए दोस्तों, अपने डर की पेटी बांध लीजिए, मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हमारे सब्सक्राइबर रंजीत जी ने भेजी है। ये कहानी उनके पड़ोस में रहने वाले वाजिद अली की है। रंजीत की जुबानी ये कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला हूँ। बात आज से 10 साल पुरानी है। उस समय मैंने इंटर पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक पति और बस एक पत्नी थी। पति का नाम वाजिद अली और उसकी बीवी का नाम रुबीना था। कुछ दिन पहले वाजिद के अब्बू का इंतकाल हुआ था। माँ बचपन में ही मर गई थी, उन्हें कैंसर था। वाजिद की शादी को अभी 2 साल हुए थे। रुबीना वाजिद से बेपनाह प्यार करती थी। अगर वाजिद दिन को रात कहे तो रुबीना भी दिन को रात कहती थी। अगर वो उसे बोल दे तुम्हें आज खाना नहीं खाना, तो वो नहीं खाती थी। एक दिन वाजिद किसी बात पर रुबीना से गुस्सा हो गया और रात में घर नहीं आता है। वो इतना परेशान हो जाती है कि सारी रात हमारे घर के बार बार चक्कर लगाती है, कभी हमारे घर और कभी अपने घर। उसे रात में नींद नहीं आती है। शादी के 2 साल बाद जब वाजिद को बच्चे नहीं हुए, तो उसके रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने रुबीना को बांझ बोलना शुरू कर दिया। वाजिद को भी अब रुबीना जैसे खटकने लगती है। रुबीना एक अनाथ थी। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो रुबीना की बुआ ने उसकी परवरिश की थी। शादी के बाद जैसे बुआ ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया हो। वाजिद को ये लगता है कि अब वो चाहे जैसे उसके साथ वैसा व्यवहार कर सकता है। एक दिन वो इन्हीं सब बातों की वजह से रात में ड्रिंक करके घर आता है और रुबीना को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। रुबीना की तबीयत खराब हो जाती है। ये सिलसिला रोज का हो गया था। आए दिन वाजिद दारू पीकर घर आता और रुबीना को पीटता। उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक करने लगा था वो। एक बार हमारा मोटर खराब हो जाता है। सुबह का टाइम था, पापा को ऑफिस जाना था, पानी नहीं था, तो मैं वाजिद के घर पानी लेने गया था। वहाँ मेरे सामने ही छोटी सी बात पर गुस्सा होकर वाजिद ने गर्म चाय रुबीना के चेहरे पर डाल दी। हालांकि चेहरा जला नहीं, लेकिन फफोले पड़ गए। मैंने घर पर मम्मी को ये बात बताई। फिर मेरे पापा ने मना कर दिया, यह बोलकर कि ये उनका पारिवारिक मामला है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। फिर एक दिन वाजिद ने दारू के नशे में रुबीना को जान से मार दिया। उसके बाद उसने अपने ही घर के गार्डन में गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफना दिया। काफ़ी दिन तक जब रुबीना नहीं दिखाई दी, तब मेरी मम्मी ने पूछा, वाजिद भाई रुबीना कहाँ है? दिखाई नहीं दी बहुत दिन से। वाजिद ने डर से हड़बड़ाते हुए कहा, वो बुआ के यहाँ गई है, उनकी तबीयत नहीं सही है। फिर करीब 1 महीने बाद वाजिद दूसरी शादी कर लेता है और अपनी नई बीवी साहिबा के साथ घर आता है। वाजिद उसे बहुत प्यार करता था। वो बेहद खूबसूरत भी थी। कुछ ही दिन हुए थे कि वाजिद के घर से
अजीबोगरीब चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। एक बार मेरे पापा वाजिद के घर भी रात को जाते हैं। हमें लगा शायद साहिबा को भी तो ये सब नहीं झेलना पड़ रहा है जो उसकी पहली बीवी रुबीना को झेलना पड़ रहा था। हम लोगों ने सोचा कि शायद वाजिद उसे भी बुरी तरीके से पीटता है जिसकी वजह से वो चीखती है। लेकिन जब पापा उसे देखते हैं घर जाकर उसके, तो वो एकदम सही होती है। अब मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अगर वो एकदम ठीक है तो ये चीखने की आवाज़ें किसकी है। इन्होंने वाजिद को इसके बारे में बताया। तो हालांकि वाजिद काफ़ी परेशान था इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर वो इसका जिक्र पापा से करता तो उसका राज बाहर आ जाता, इसलिए उसने इस बात को नकार दिया। फिर वाजिद के घर की हालत बद से बदतर हो गई। वाजिद की बीवी रुबीना उसे अब हर जगह दिखाई देने लगती है। वाजिद काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती है, फिर चाहे उसका बेडरूम हो या बाथरूम। ये सिलसिला बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर जब एक दिन वाजिद रात में कहीं गया हुआ था तो रुबीना, ऐसे लोग बताते हैं कि रुबीना ने साहिबा के शरीर पर कब्जा कर लिया। वाजिद वापस आता है तो साहिबा के हाव भाव काफ़ी बदले होते हैं। बाल बिखरे होते हैं, आंखें बड़ी और शरीर ढेर सारे घावों के निशान से भरा रहता है। ये देखकर वाजिद काफ़ी डर जाता है। साहिबा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, ये घाव के निशान कैसे आए, किसी ने तुम्हें मारा? साहिबा ने बिना कुछ बोले उंगली उसकी तरफ उठा दी। फिर रोज रात में जब भी वाजिद सोता तो रात में उसकी नींद अचानक खुल जाती। अब वो भी देखता साहिबा बिस्तर पर नहीं होती। जब वो उसे ढूंढता तो वो उसी गार्डन के उसी हिस्से में जाकर बैठी मिलती जहां उसने रुबीना को मारने के बाद दफनाया होता है। वाजिद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसने साहिबा को ये बताया था कि रुबीना से उसका तलाक हो गया था। फिर एक दिन अचानक रुबीना की बुआ उन्नाव कुछ काम से आती है तो वो वाजिद के घर आती है, लेकिन वो वहाँ पर मंजर देखकर जो भी रहता है सदमे में आ जाती है। फिर वो वाजिद से पूछती है, रुबीना कहाँ है, मेरी बच्ची का क्या किया तुमने, दूसरा निकाह कैसे कर लिया? वाजिद काफ़ी डर गया। उसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा, रुबीना बदचलन थी, मोहल्ले के एक लड़के के साथ मैंने उसे हम बिस्तर देखा था, उसके बाद मैंने उसे तलाक दे दिया। लेकिन फिर जैसे साहिबा के अंदर से रुबीना ने बोला कि ये सब झूठ है, इसने मुझे मार दिया। अब वाजिद डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने झूठ बोला कि साहिबा को एक बीमारी है जिसकी दवा चल रही है। तलाक के बाद रुबीना कहाँ गई मुझे नहीं पता। काफ़ी बहस के बाद रुबीना की बुआ वहाँ से चली जाती है। वाजिद को अब अपना राज खुलता दिख रहा था। फिर चीज़ें और बदतर हो गई। साहिबा के अंदर रुबीना ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। रात में वाजिद सोता तो साहिबा उसे घूरती, उसे बुरे सपने आने लगे। फिर एक दिन रुबीना ने वाजिद का गला चाकू से काट दिया। मतलब काटा साहिबा ने, लेकिन बदला रुबीना ने लिया। उसके बाद उसने साहिबा को भी मार दिया। लोग कहते हैं वो वाजिद को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने साहिबा को भी मार दिया। दोस्तों, कहानी एकदम सच्ची है। तो आपको क्या लगता है, ये कहानी सच्ची है? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस पर कमेंट भी करिए और बताइए। और अगर आपके पास आपकी कोई अपनी आप बीती या आपके चाहने वालों की आप बीती है तो उसे आप मुझ तक सेंड भी कर सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊंगा। और आपको पता है कि ये आपको कैसे सेंड करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फेसबुक आईडी और अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपके डर का दायरा फिर से बढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए। तो दोस्तों,
अपना सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे वीडियोस पे कमेंट भी करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।